हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। हमारी आज की कहानी एक क्रॉस रेसर के कान और नाक छेदने की कहानी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए मैं दुकान पर गई और अपने लिए लिपस्टिक और माथे की बिंदिया खरीद लाई। मन तो मेरा पूरा साज श्रृंगार खरीदने का था, पर दूसरे के घर पर यह सब नहीं हो सकता था। जब मैं अपने लिए लिपस्टिक और बिंदिया ले रही थी, तभी मैंने दुकान पर कानों के बहुत ही खूबसूरत झुमके भी देखे। दुकानदार ने मुझे लड़कों के लिए कानों में पहनने वाली बालियां भी दिखा दी। मुझे बालियां उतनी पसंद नहीं आई जितने ज़्यादा मुझे लड़कियों के पहनने वाले झुमके पसंद आए थे। दुकानदार से ही मुझे पता चला कि अब लड़के भी लड़कियों की तरह अपने कान और नाक छिदवाने लगे हैं और उनमें नोज पिन और बालियां भी पहनने लगे हैं। दुकानदार की बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं कान छिदवाकर उसमें बालियों की जगह झुमके पहनना चाहती थी। मैंने दुकानदार से कान छिदवाने वाले के बारे में पूछा तो दुकानदार ने मुझे बताया कि यह काम वह भी करता है। मैंने दुकानदार से अपने दोनों कान छेदने को कह दिया। अपने कान छिदवाने को लेकर मैं बहुत ही खुश थी। मैं अपनी क्रॉस ड्रेसिंग दुनिया में आगे ही बढ़ती जा रही थी। कान छिदवाने पर मुझे दर्द भी हुआ, पर यह दर्द मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत के पूरे होने की खुशी के आगे कुछ भी नहीं था। मैं खुश थी क्योंकि अब मैं लड़कियों की तरह ही अपने कानों में लंबे लंबे और खूबसूरत झुमके पहन सकती थी। दुकानदार ने मुझे कान छिदवाने के बाद बहुत सी हिदायतें दी, जो मुझे लगता है मेरी सभी क्रॉस ड्रेसर बहनों को भी पता होनी चाहिए। कान छिदवाने के बाद चांदी या सोने की तार ही कान में पहनाएं। कान छिदवाने के बाद देसी उपचार को अपनाते हुए कान में हल्दी और नारियल के तेल का पेस्ट मिलाकर लगाएं। इससे कान में इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं। कान छिदवाने के बाद उसे बार बार ना छूने, उससे खेलने या उसे खींचने से बचें। कान छिदवाने के कुछ समय तक किसी भी प्रकार की हैवी या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को ना पहने। इससे कान में इन्फेक्शन होने का डर है। कानों के नए छेद को हमेशा गीला रखें, इसको पानी आदि से बचा कर रखें और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट लगाएं। कानों को छूने से पहले हाथों को ज़रूर धोएं। हर कुछ देर में कानों की बाली को कानों में घुमाएं ताकि त्वचा मुक्त रहे। कान छिदवाने के 6 हफ्तों के बाद ही स्विमिंग आदि करें, क्योंकि स्विमिंग करने से पूल का पानी आपके छेद में संक्रमण पैदा कर सकता है। नहाते या कपड़े बदलते समय विशेष एहतियातें बरतें। कहीं कान का पिछला भाग उसके कपड़े या तौलिया में न फंस जाए। साथ ही इस जगह को सूखा और साफ रखें। जब मेरी दीदी ने अपने कान और नाक छिदवाए थे, तब मैंने देखा था कि माँ ने दीदी को
ऐसी ही हिदायतें दी थी। मैंने कुछ दिनों तक अपने कानों में सोने की बालियां पहनकर रखी। मैं उन बालियों को पहनकर कॉलेज भी जाया करती थी और कभी भी मुझे किसी ने मेरे कानों की बालियों को देखकर कुछ नहीं कहा। मेरे बहुत से दोस्तों ने इस बारे में मेरी तारीफ ही की। थोड़े दिनों में मैं फिर उसी दुकान पर गई और जो झुमके पहले मुझे पसंद आए थे, मैंने उन झुमकों को अपने लिए खरीद लिया। दुकानदार मुझे पहचानने लगा था। उसने मेरे छिदवाए हुए कानों का एक बार मुआयना किया। उसी रात मैंने अपने कमरे में सलवार कमीज़ पहना। उसके साथ अपने माथे पर एक खूबसूरत सी छोटी सी बिंदिया लगाई, अपने होठों को लिपस्टिक से लाल किया और फिर अपने कानों में वह खूबसूरत से झुमके पहने। अब मेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था और ऐसे ही क्रॉस ड्रेसिंग करते करते अब मेरा कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा था। इन सालों के बीच मैं अपने लिए कुछ नए सलवार कमीज़ खरीद लिए थे और अपनी क्रॉस ड्रेसिंग का हर सामान मैं उसी दुकानदार से खरीदा करती थी जहाँ से मैंने अपने कान छिदवाए थे। अपना यह सब सामान मैंने उससे यह कहकर खरीदा था कि मैं यह सब सामान अपनी प्रेमिका के लिए खरीदता हूँ। एक बार फिर मेरी विदाई होने वाली थी। पहले मेरी विदाई मेरे अपने घर से हुई थी और अब मेरी विदाई यहाँ से मेरे घर पर होने वाली थी। मैंने अपना सारा सामान समेटा और निकल पड़ी अपने घर के लिए। इस घर से भी मेरी क्रॉस ड्रेसिंग यादें जुड़ी हुई थी। काफ़ी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर मैं बहुत खुश हुई। अपनी दीदी से भी मैं मिली। मुझे लगा था कि दीदी अब तक अपने सलवार कमीज़ वाली बात को भूल चुकी होंगी और मुझसे उस बात को लेकर कोई सवाल नहीं करेंगी, पर यहाँ मैं गलत थी। घर पहुँचने के थोड़ी देर बाद जब मैं अपने दोस्तों और अपने जानने वालों से मिलकर घर वापस आई तो थोड़ी देर बाद ही दीदी मेरे कमरे में आ गई और जल्दी जल्दी में मेरा सामान खोलने लगी। दीदी को यह उम्मीद थी कि जब मैं उनका सलवार कमीज़ लेकर गई थी तो ज़रूर ही मैं उनका सलवार कमीज़ वापस लेकर भी आऊँगी। मैंने दीदी से पूछा कि वह यह सब क्या कर रही है, तो दीदी बोली कि तेरे सामान में मैं अपना कुछ सामान ढूंढ रही हूँ। मैं इतनी पुरानी बात को लेकर एक बार फिर डर गई। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि दीदी अपने सलवार कमीज़ को ही ढूंढ रही है। इस डर के साथ साथ मुझे एक डर और सता रहा था। वह यह था कि मेरे सामान में मेरी क्रॉस ड्रेसिंग का सामान भी था, जिसमें कुछ नए सलवार कमीज़, मेरी नई लिपस्टिक, कुछ अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग आकार वाली बिंदिया के पैकेट और मेरे कानों के लंबे वाले खूबसूरत झुमके थे। जिस बात से मैं डर रही थी वही बात हो गई और दीदी के हाथ मेरा सब क्रॉस ड्रेसिंग वाला सामान लग गया। इसके आगे की कहानी इसके अगले भाग में देखिए। कहानी पर लाइक और कमेंट कीजिए। आपका अपना नयन भास्कर।